सबसे पहले अगर मैं खाली इसकी बात कर लूँ, ये थोड़ी देर के लिए हटा दूं, इसमें ये क्या जुड़ा हुआ है, खाली मल्टीपल। क्या जुड़ा हुआ है, मल्टीपल। मल्टीपल को हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणक। क्या बोलते हैं, गुणक। मल्टीपल को हिंदी में बोलते हैं गुणक। गुणक से मतलब होता है ऐसी संख्याएं, ठीक है ना, ऐसी कोई भी संख्या ले लो आप, ठीक है ना। जैसे अगर आप गुणक की बात कर रहे हो, आप बात कर रहे हो कि 18 का गुणक क्या होंगे, 18 के गुणक कौन से होते हैं, ऐसी वो सारी की सारी संख्या जो 18 से कट रही होगी, वो सारी की सारी संख्या क्या, वो 18 के गुणक है। जब भी आप गुणक की बात करते हो तो ऐसी सारी की सारी संख्या जो उस संख्या से कट रही हो, या 18 की गुणक से मतलब होता है 18 का टेबल। 12 के गुणक से मतलब होता है 12 का टेबल, ठीक है ना। 13 के गुणक से मतलब होता है 13 का टेबल, ठीक है ना। तो अगर मैं 18 के गुणक से बात करूं तो 18 के गुणक क्या क्या हो सकते हैं, 18 के 18, एक तो 18 कट रहा, दूसरा क्या कट रहा 36, फिर 54, 72, 90, यही 18 के गुणक लगभग। आगे का डॉट 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 करता रहूं मैं, यही आएंगे 18 के गुणक। दूसरा अगर मैं 12 के गुणक की बात करूं तो कितने आएंगे, क्या होंगे 12 के गुणक, ज्यादा था 12 कम 12, फिर 24, फिर 36, फिर 48, फिर 60, फिर 72, ये चलता रहेगा। मतलब गुणक से मतलब होता है ऐसी सारी की सारी संख्या जो उस संख्या से कट जाए, ऐसी सारी की सारी संख्या जो उस संख्या से क्या हो जाए, कट जाए, ठीक है ना। अब सीधा गुणक का मतलब और चीज, शॉर्ट चीज, गुणक का मतलब पहाड़ है, ठीक है ना। जिसका भी आपको गुणक का मतलब पूछा जाएगा उसका पहाड़ा सीधा, ठीक है ना। क्लियर है गुणक का, यह है मल्टीपल दिया हुआ मल्टीपल। लेकिन इसमें क्या जुड़ा हुआ, एल और सी, मतलब लीस्ट और कॉमन भी जुड़ा। हम बात कर लेते हैं एलसीएम की। अब बात किसकी कर लेते हैं, एलसीएम की। गुणक समझ गए, गुणक का मतलब सीधा टेबल पढ़ना है, ठीक है ना। जिसका भी गुणक बोलोगे आपको उसका टेबल पढ़ना है, ठीक है ना। तो एलसीएम से मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखो ऐसी छोटी से छोटी संख्या, अगर मैं एलसीएम की बात करूं, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो उन संख्याओं से पूरी पूरी क्या रही, कट रही होगी। ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो उन संख्याओं से, जो दी गई संख्याओं से पूरी पूरी कट रही होगी, उसी को क्या बोलेंगे आप, एलसीएम बोलेंगे, ठीक है। जैसे मैं एक साथ 18 और 20 के एलसीएम की बात करूं, भाई 18 का इसमें क्या मल्टीपल छुपा हुआ है, 18 का मल्टीपल ये है, 12 का मल्टीपल ये। अब इसमें कौन से ऐसा छोटा से छोटा कॉमन नंबर है, छोटा से छोटा कॉमन नंबर है जो इसमें भी, जो इससे भी कट रहा है, इससे भी कट रहा, कौन सा हो सकता है ऐसे, कौन सा हो सकता है, 2 हो सकता है। 2 कटेगा क्या 18 से, ऐसा इन दोनों में ये दिख रहा, ये दिख रहा, इनमें ऐसा कौन सा छोटा से छोटा नंबर है जो इससे भी कट रहा, इससे भी कट रहा। एलसीएम का मतलब 18 और 20 दे रहेगा क्या, ये 18 और 12 है, 20 क्यों लिख रहा है, ये मैं वही सोच रहा। ऐसा कौन सा छोटा से छोटा नंबर है जो 18 से भी कट रहा और 12 से भी कट रहा। एलसीएम का मतलब वही है। अगर मैं कॉमनली बात करूं ना, एलसीएम का मतलब होता है आपको ऐसा छोटा से छोटा नंबर निकालना है, ऐसा छोटा से छोटा नंबर निकालना है जो 18 से भी कट रहा होगा और कट रहा होगा, जो 18 के टेबल में भी आ रहा होगा और 12 के टेबल में। तो कौन सा हो सकता है ऐसा छोटा से छोटा नंबर, 36 दिख रहा तुम्हें यहाँ पे, ये क्या है, ये छोटा से बड़ा तो और भी हो सकता है, बड़ा 72 भी तो है बड़ा, लेकिन हमें बड़ा नहीं चाहिए, हमें छोटा से छोटा चाहिए। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम मतलब ऐसे छोटा से छोटी संख्या, ऐसे छोटा से छोटा मल्टीपल जो 18 से भी कटे और 12 से भी कटे। क्या 36 18 से नहीं कटता, क्या 36 12 से नहीं कटता, कटता है, ठीक है ना। तो देखो एलसीएम अगर मैं इसकी बात कर लूँ, ठीक है ना, यहाँ पे छोटे से बात कर लूँ, एक 16 की बात कर लेता हूँ, एक 24 की बात कर लेता हूँ, इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इन दोनों का एलसीएम 48। छोटी सी बात है, क्या हो जाएगा एलसीएम इनका 48, होगा ही नहीं होगा 48, ठीक है ना। एलसीएम क्या बनेगा इनका 48, ठीक है ना। अच्छा एलसीएम समझ गए ना, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो उन संख्याओं से कटेगी, ठीक है ना, जो उन संख्याओं से कटेगी। अगर मुझे 18 और 12 का एलसीएम लेना है तो मैं क्या लूंगा, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो 18 से भी कटेगी और 12 से भी कटेगी। एलसीएम पढ़ रहे हम, एचसीएफ नहीं पढ़ रहे, ठीक है ना, ध्यान रखना दोनों में अंतर है। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो उनमें कॉमन मल्टीपल छुपा हुआ है, जो इन दोनों में कॉमन मल्टीपल छुपा हुआ है। मल्टीपल का मतलब 18 का टेबल, 12 का मतलब 12 का टेबल, 12 के मल्टीपल का मतलब 12 का टेबल। तो 18 का टेबल और 12 के टेबल में एक ऐसी संख्या आएगी जो 18 के टेबल से भी कटेगी और 12 के टेबल से भी। वो कौन सी संख्या है, वही आपको नंबर निकालना है जो उन संख्याओं से कटेगी। समझ गए, कहीं भी बोल दूंगा तो कर लोगे एलसीएम, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो उन संख्याओं से कटेगी। जो लिखा करो या स्टेटमेंट कॉपी में अपने घर पे जाके ये लिखा करो घर जाके, ठीक है ना। जो भी हम बोलते थोड़ा बहुत अपनी भाषा में लिखा करो, हमारी भाषा ही छोड़ो, अपनी भाषा में घर जाके लिखा करो कि एलसीएम का मतलब ऐसी छोटी से छोटी ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो उन संख्याओं से पूरी पूरी कट जाए, जो उन संख्याओं से पूरी पूरी कट जाए। वैसे डेफिनेशन लिखी हुई है, लिखने की जरूरत नहीं तुम्हें, लिखी हुई है, कौन से भी बातचीत हो जाए, ठीक है ना, लिखी हुई डेफिनेशन, ठीक।
अच्छा, इसके जो है ना एलसीएम निकालने की दो तरीके से, ये तो छोटी चीज़ है, मैं तुम्हें बोल दूं कि 12 और 16 का निकालोगे आराम से निकाल दोगे। मैं बोल दूंगा तुम्हें कि भाई 24 और 30 का निकालो, आराम से निकाल दोगे। मैं बोलूंगा तुम्हें कि 16 और 32 का निकालो, आराम से निकाल दोगे। मैं बोलूंगा तुम्हें कि भाई 34 और उसका 17 का निकालो, आराम से निकाल दोगे। छोटी छोटी संख्या है, ठीक है ना, इसका तुम आराम से निकाल दोगे, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं बात करूं बड़ी संख्या की, तो उसका कैसे निकालोगे तुम? एलसीएम कैसे निकालो? अगर मैंने 2 से ज़्यादा 3 संख्याएं दे दी, बड़ी बड़ी संख्याएं दे दी, तो कैसे निकालोगे? ठीक है, तो देखो एलसीएम निकालने की जो है, एलसीएम निकालने की दो तरीके से निकाल सकते हैं एलसीएम को। पहला तरीका तो होता है गुणनखंड विधि। क्या होता है पहला तरीका? दूसरा तरीका होता है एलिमिनेशन मेथड। अगर तुम्हारी भाषा में समझाऊं मैं तो देसी तरीका, जो अपना तरीका हमारा देसी तरीका, ठीक है ना, जो हम अपने माइंड से बना रखा, ठीक है ना। दूसरा तरीका है देसी तरीका, लेकिन जो पहला तरीका है वो गुणनखंड विधि है। गुणनखंड विधि उसको बोलेंगे हम अभाज्य गुणनखंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि जब भी गुणनखंड की बात आती है हम उसको अभाज्य में तोड़ देते हैं, अभाज्य गुणनखंड में तोड़ देते हैं, ठीक है ना। देखो जरा स्लाइड नंबर 2 ये देखो, अगर मुझे 3 संख्याएं दे रखी है, ये दे रखी 24, 20, 12, ठीक है ना। 24, 20 क्या दे रखा मेरे को? 12, ये संख्याएं दे रखी मेरे को, ठीक है ना। इधर देखो, अगर मुझे इसको पहले, सबसे पहले विधि होती है गुणनखंड विधि। गुणनखंड के आगे लिख देना अभाज्य गुणनखंड विधि। क्या लिख देना इसके आगे? अभाज्य लिख देना, क्योंकि अभाज्य का यूज होता है इसमें, ठीक है ना। अगर आपको 24, 20 और 12 का एलसीएम निकालना, एक विधि तो आपके पास ही है। एक तो भाई बचपन वाली है, वो बचपन वाली तो सब जानते हैं। एक तो बचपन वाली है, वो कौन सी वाली हो? यही है 24, 20, 12। 2 से डिवाइड कर दो, जिससे जो डिवाइड हो रहा डिवाइड कर दो, फिर आगे उससे डिवाइड कर दो, 2 से फिर डिवाइड कर दो, ऐसे डिवाइड करते रहो, यही मिलेंगे अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना। लेकिन ये नहीं अपनाना यार, ये चीजें बेइज्जती क्यों करो आगे तुम, ठीक है ना। इधर देखो, आपको क्या करना, सबसे पहले इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ देना। किस में तोड़ देना? अभाज्य गुणनखंड में, ठीक है ना। अगर मैं 24 की बात करूं, 24 की बात, तो 24 को लिख कैसे सकता हूं? अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना अभी सिखा रखा मैंने। मैं क्या लिख सकता हूं? 8 के 24, 3 आ गया, और 8 को भी तो टूटेगा। 8 किस में टूटेगा? 2 की पावर, मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 2 की पावर 3 इंटू क्या लिख सकता हूं? पहला अभाज्य गुणनखंड टूट गया। भाई हमें तो तीनों का एलसीएम निकालना है। एलसीएम मतलब ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो इससे भी कटे, इससे भी कटे और इससे भी कटे, उन तीनों संख्याओं से कटे, ऐसी छोटी छोटी संख्या निकालनी। तो पहले अभाज्य गुणनखंड विधि सीख लेते हैं। दूसरा क्या है फिर? 20। 20 कैसे टूटेगा? 2 इंटू 5 और 2 इंटू 2 की पावर कितने की? 4 5 20 होता है ना। 4 का मतलब 2 की पावर 4 और इंटू क्या हो जाएगा? 5 की पावर 1, इसकी पावर ये ऐसे टूटेगा। अच्छा, अगर मैं 12 को तोड़ू तो 12 कैसे टूटेगा? ज्यादा 4 या 12, 4 का मतलब 2 की पावर 2 इंटू ऐसे टूटेगा। अब हमें यहाँ पे एलसीएम निकालना। क्या निकालना है? ये तो हमने तोड़ दिया, हमें एलसीएम निकालना। एलसीएम किसका निकालना है? 24, 20 और किसका? 12। तो आपको हमेशा जब भी आप इस अभाज्य गुणनखंड में तोड़ दो, कहीं भी अगर फंसोगे, कहीं जरूरत पड़ेगी अभाज्य गुणनखंड होगी, तो आप सबसे पहले क्या करो? हमेशा सबसे पहले आप मैक्सिमम पावर वाला लिखा करो। क्या लिखना है आपको सबसे पहले? मैक्सिमम पावर वाला लिखना है। क्या लिखना सबसे पहले? भाई ये सब, ये एलसीएम में सारी की सारी चीजें लिखनी पड़ेगी, सारी की सारी चीजें लिखनी पड़ेगी। लेकिन जो हमेशा लिखनी तो वही चीज रिपीट ना हो, ठीक है ना। देखो ये सारी की सारी चीजें लिखनी पड़ेगी। अब 2 में से क्या लिखोगे आप? 2 हमेशा, इसमें से आप क्या लिखोगे? यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। लेकिन क्या लिखोगे आप हमेशा? क्या लिखोगे हमेशा? मैक्सिमम पावर वाला। क्या लिखोगे? लिखना तो 2, लिखना तो 2 भी लिखना है, 3 भी लिखना, 5 भी लिखना है, ये सब लिखना है। लेकिन हमेशा कौन सा लिखोगे? मैक्सिमम पावर वाला। कौन सा लिखोगे? क्यों लिखोगे मैक्सिमम पावर? क्योंकि 2 की पावर 3 ऐसा है इनमें जो जिसे 2 की पावर 2 भी काट सकता है, 2 की पावर 1 भी काट सकता है। 2 की पावर 3 ही ऐसा है जिसे 2 की पावर 2 भी काट सकता है, 2 की पावर 3 भी काट सकता है, ठीक है ना। इसमें देखो अब क्या लिखना? 3 लिखना। 3 भी यूज रखा, तो 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है? 1, तो 3 की मैक्सिमम पावर 1 लिखो। 5 की मैक्सिमम पावर कितनी है? लिखना सारा है, लेकिन मैक्सिमम पावर वाला लिखना है। ऐसे नहीं लिखना कि 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 ये लिखते जाओ। लिखनी सारी चीजें, 2 भी आना चाहिए, 3 भी आना चाहिए, 5 भी आना चाहिए, एक एक बार सब आना चाहिए। लेकिन हमेशा पावर कौन सी आएगी? मैक्सिमम पावर आएगी। आप कर दो जरा इसकी गुणा। 3 की पावर 2 की पावर 8 कितने? 8 और 5 से कितना हो गया? 15 कितना हो गया? अगर मैं 24, 20 और 12 के एलसीएम की बात करूं तो कितना आएगा मेरे पास? 120। कितना आएगा? लेकिन ये तरीका आपको पेपर में नहीं अपनाना। पेपर में हम शॉर्ट तरीका बताएंगे जिसमें हम आपको प्रैक्टिस भी करवा देंगे, ठीक है ना। इधर देख ले भाई,
तुम्हें तो 2-2 क्लासें पढ़ते हो, कितना पढ़ोगे यार तुम, ठीक है ना। घर में पढ़ते हो अलग से, यहाँ पढ़ते हो अलग से। जीडी कंफ्यूज हो जाएगा उधर आज, ध्यान रख ले तू। अच्छा इधर देखो, एलसीएम मिल गया उसका, देखो या तो ये विधि रहेगी गुणनखंड वाली विधि कर लोगे। मतलब अब गुणनखंड में तोड़ना है। जब हम एलसीएम लिखेंगे, हमें एलसीएम में मैक्सिमम लिखना सारा एक बार, लेकिन हमें कौन सा लिखना, अगर 2 आ रखा तो 2 की पावर मैक्सिमम वाली लिखनी है, चाहे 2 मैक्सिमम हो चाहे 3 मैक्सिमम हो। मैक्सिमम मतलब सबसे ज्यादा। फिर 3 भी यूज हो रखा तो 3 की पावर मैक्सिमम लिखो, फिर 5 भी यूज हो रखा तो 5 की पावर मैक्सिमम लिखो। लिखना सब कुछ है, लेकिन लिखना कौन सा, मैक्सिमम पावर वाला, ठीक है ना। कर लोगे इतना आसान है, लेकिन ये चीज़ नहीं, इससे आपको नहीं करना, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको अप्लाई नहीं करनी है, ये चीज़ें आपको अप्लाई नहीं करनी है। हालांकि थोड़ा बहुत पता होना चाहिए इसके बारे में कि कैसे निकलता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि किसी बच्चे ने पूछ लिया और तुम बता ही ना पाओ, क्योंकि बच्चे को तो इस तरह बताना पड़ेगा ना, 6, 7, 8 के बच्चे को तो इस तरह बताना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन जो हम करेंगे हम इस तरह नहीं करेंगे। देखो आपको मान लिया जाए कोई नंबर दे दिया मुझे, ये नंबर दे दिया मेरे को 44, 55 और 40। मुझे इसका एलसीएम निकालना, क्या निकालना, एलसीएम। तो या तो आपकी मल्टीप्लाई इतनी तेज हो कि आप वो नंबर सोच लो, मतलब ऐसा छोटा से छोटा नंबर सोच लो, ऐसा छोटा से छोटा नंबर सोच लो। एलसीएम से मतलब होता है ऐसा छोटा से छोटा नंबर जो इससे भी कटे, इससे भी कटे और इससे भी कटे। ध्यान रखना डेफिनेशन को, ठीक है ना, याद रखना। ऐसा छोटा से छोटा नंबर जो इससे भी कटे, इससे भी कटे, इससे भी कटे, ठीक है ना। तो आप शॉर्टली क्या सोचोगे, सबसे पहले सोचोगे आप इसमें से 44, 55 और 40 में सबसे बड़ा क्या है, 55। उसको उठा दो, उसको लिख दो यहाँ पे 55 लिख दिया। अब इंटू में आगे देखो, इंटू में ये अपना देसी विधि है ये, ठीक है ना, ये अपना देसी टेक्निकल है, ये देसी टेक्निक है। देखो इधर आप देखो 55 उठा लिया, दूसरा सबसे बड़ा क्या है 40। अब देखो 44 सॉरी, ठीक है ना। अब इन दोनों को देखो, इन दोनों में जो कॉमन है उसको हटा देना, ठीक है ना। भाई इसको क्या लिख सकते हो, 11 इंटू 4 लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो, 11 इंटू 11, यहाँ भी है 11 यहाँ भी। क्या 4 है, 4 दिख रहा है यहाँ पे, नहीं दिख रहा तो 4 वापस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। आप बोलोगे सर ये 5 का है, भाई 5 तो ऑलरेडी है, 5 तो 55 में है, ये तो 55 के हिसाब से हमने इसको यहाँ तोड़ रखा, ठीक है ना। अब इसको हमने काट दिया ये, लेकिन यहाँ से कौन, यहाँ से क्या उठाएंगे हम सीधा, अब क्यों, क्योंकि 11 ऑलरेडी है। 55 के अंदर 11 छुपा हुआ है, लेकिन 4 नहीं है, तो जो नहीं है वो लिखना पड़ेगा, जो नहीं है यहाँ पे वो लिखना पड़ेगा, जो है उसको छोड़ना पड़ेगा, उसको एक ही बार लिखना है, ठीक है ना। अच्छा अगला उसके बाद क्या है 40। अब 40 को कैसे लिखते हैं हम, 40 को कैसे लिखते हैं, ज्यादा ज्यादा क्या कॉमन आ रहा दोनों में, 8 पंजे क्या होता है 40, 5 ये कॉमन है, 5 55 में आता है। भाई 11 इंटू 5 लिखोगे ना, पहले इस नंबर के लिए चेक करो, हम इस नंबर के लिए चेक करेंगे। 11 इंटू 5 तो 5 होता है, ठीक है ना, होता है 5, तो मतलब 5 कट गया, बचा क्या 4। एक बात बताओ, 4 और इस 8, क्या डायरेक्ट 8 लिखोगे या 4 और 8 में कुछ कॉमन है, जो इसमें जो 4 छुपा हुआ है ना, इसमें जो 4 छुपा हुआ है 4, वो तो ऑलरेडी यहाँ पे है, वो तो ऑलरेडी यहाँ पे है, तो क्या बचा फिर आपके पास, जो बचा हुआ वो लिख दो, जो नहीं है यहाँ पे वो लिखना है, लेकिन जो आ रखा होगा यहाँ पे वो नहीं लिखना। यहाँ पे 8 बचा था ना मेरा, लेकिन 8 के मामले में 4 है, तो यहाँ पे तो कितना बचा, सिर्फ क्या नहीं है हमारे पास 2, तो उसको उठा के यहाँ लिख दो, ठीक है ना। क्लियर कर लोगे बात, यानी कितना है आपके पास इसका एलसीएम, 55 इंटू 4 इंटू 2, 400। काट के देखो सबसे क्या कटेगा नहीं, 440 का आधा होता है 220, 220 नहीं कटेगा उनसे, इन तीनों से। कितना है शुभम एलसीएम 440। क्या करना सीधा, बहुत आसान चीज है, बस प्रैक्टिस लगेगी। अभी है मेरे पास 10-12 क्वेश्चन, कराएंगे तो मैं प्रैक्टिस, टेंशन लो। सबसे पहले बड़ी संख्या को उठाना, फिर दूसरी बड़ी संख्या उठाई, देखा क्या कुछ कॉमन आ रहा, जो कॉमन होगा यहाँ पे जो कॉमन मिल रहा है उसको वहीं काट दो, बाकी चीज लिख दो, जो कॉमन है उसको लिख दो। फिर ये चीज मिल गई मेरे को, अब आगे देखो, यहाँ पे और यहाँ पे जो कॉमन मिल रहा होगा उसको नहीं लिखना है, यहाँ पे वापस जो कॉमन है उसको दोबारा नहीं लिखना है, जो ऑलरेडी लिख चुका है वो लिखना है, जो नहीं लिखा होगा। क्लियर है बात। आगे 1-2 क्वेश्चन अब दे दो, और तरीका ये अपनाना आपने, ध्यान रखना, यहाँ तो जो क्वेश्चन आएंगे वो आप ऑप्शन से उठा दोगे, आपको तो ये तरीका भी नहीं लगाना पड़ेगा जब आपकी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन जब टाइम एंड वर्क करोगे ना, बड़ा महत्व है इसका। टाइम एंड वर्क जब करोगे, कार्य एंड समय
ठीक है ना, समय कार्य वो जब करोगे तो उसमें इसका बहुत यूज है, उससे हम एलसीएम ही मानना पड़ता है, ठीक है ना। टोटल वर्क उसमें क्या मानना होता है, एलसीएम ही मानना होता है, ठीक है ना, उसमें बहुत यूज है इसका। करें, बढ़िया आ गया, दे दे एक और क्वेश्चन ऐसे निकाल दोगे क्या, कंफ्यूज तो नहीं कोई हो रहा, क्लियर है बात भाई। यही तरीका, ये देसी तरीका आपको लगाना है। कौन सी स्लाइड होगी, 3 हो गया, 2 हुई, 2 हुई ना, तीसरी स्लाइड है अब। ये है जी आपके पास पहला वाला क्वेश्चन, ये निकालो जरा इसका, 36, 27, 18 निकाल दो। सबसे पहले बड़ा वाला उठाओ, सबसे पहले बड़ा वाला उठाओ, भाई पेशेंस रखना, मैथ सिखाना मेरा काम है, लेकिन मेहनत करना तुम्हारा काम है। मेहनत नहीं करोगे, पूछोगे नहीं, तब नहीं आएगा। वरना अगर इतना मैथ सीख लो तुम तो CGL प्री निकालोगे तुम। सबसे पहले क्या उठाना पड़ेगा इसमें से, बड़ा नंबर। बड़ा नंबर क्या है, 36। फिर उसके बाद 27 उठाना पड़ेगा। 18 उठाने की जरूरत है क्या, वो तो ऑलरेडी आ रहा 36 में, जो ऑलरेडी आ रहा उसको दोबारा लिखना नहीं है, लिखना एक ही बार है उसको। क्या आएगा, बोलो क्या आएगा एलसीएम इसका। देखो 1-2 क्वेश्चन मैं करा देता हूं, उसके बाद तुम करना। देखो कितना रहा, 227, 18, ठीक है। अच्छा इधर देख लो कितना रहा, इधर 216 रहा तुम्हारा। पूछे नरेश जी, ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है ना। सबसे पहले क्या उठाना मेरे को इसमें से, सबसे पहले बड़ा वाला नंबर। बड़ा नंबर क्या है इसमें, क्या है बड़ा नंबर इसमें, 36। क्या है बड़ा नंबर, 36, तो उठा दो 36। अब उसके बाद बड़ा क्या है, अब देखो जरा 27 में, 27 और 36 में क्या कॉमन है, क्या 9 नहीं कॉमन, 9 या 27 और 9 चौक कितना होता है, तो 9 से 9 कट गया यहाँ पे, तो 9 मतलब ऑलरेडी है। यहाँ पे किसकी कमी हो रही, किसकी कमी हो रही है यहाँ पे, अभी इन दो को दो की किसकी कमी हो रही, 3 की कमी हो रही, वो लिख दिया मैं, जिसकी कमी हो रही है वो लिख दो। नरेश जी जिसकी कमी होगी वही लिखना है, लेकिन 9 तो ऑलरेडी 36 में छुपा है, लेकिन ये 3 नहीं दिख रहा था मेरे को कहीं, तो 3 लिख दिया मेरे को, क्लियर है। अच्छा अब अगला नंबर क्या है मेरे पास, 18। 18 देखो, 18 1 जा 18, क्या 18 36 में नहीं है छुपा हुआ, क्या 18 दूना 36 नहीं होता, तो बचा क्या 1 को चाहिए लिखो ही मत, तो 18 तो ऑलरेडी 36 में, क्या 18 निकालने की जरूरत थी कुछ, 18 निकालने की जरूरत थी क्या कुछ, ठीक है ना भाई। 9 दूना 18 भी करोगे, अगर 9 दूना 18 करोगे तो 9 है छुपा हुआ यहाँ पे 9 दूना 18, ठीक है ना। तो इसको क्या करना पड़ेगा फिर मेरे को, 9 चौके 36, तो 9 से 9 2 आ रहा था ना, ये 2 क्या, ये 4 नहीं दिख रहा तुम्हें यहाँ पे, ये 2 ये 4 के रूप में नहीं आ सकता क्या यहाँ पे, ये 4 को मैं वापस 2 इंटू 2 लिखूंगा, 2 से 2 फिर कट गया भाई। 36 के अंदर क्या 18 नहीं है, 36 के अंदर 18 नहीं है, तो 216 कैसे बोल दिया तुमने भाई, तुम्हारा कितना आ रहा था, भाई एक बात बताओ, 27 आ गया, चलो 27 का 9 तुम्हारा कैंसिल आउट हो गया, बचा तुम्हारा 3 था, उसको तुमने लिख लिया। 18 क्या 36 में 18 नहीं दिख रहा बड़े बड़े अक्षरों में, 3 तो ये तो पहले के हिसाब से 3 आ रहा है, ये तो रहने देंगे यहीं पे, ये चीज आ गई ना। अब हम अगले नंबर को चेक कर रहे हैं, अगले नंबर को चेक कर रहे हैं हम, ठीक है ना। अब अगले नंबर को चेक करें, जो चीज अगले नंबर की जो चीज यहाँ छुपी होगी वो तो नहीं लिखनी है, जो नहीं होगी उसको लिखनी है। 18 है, 18 का निकालना, तो 18 तो 36 में ही होता है, 36 को क्या 18 इंटू 2 नहीं लिख सकता तू, 18 से 18 कैंसिल आउट तो गया, क्या लिखेगा अब इधर, कुछ नहीं लिखेगा, यहाँ से उठा के लिखना, यहाँ की चीजें नहीं, यहाँ तो ऑलरेडी लिखे हुए हैं, ये तो ऑलरेडी है इसके अंदर। तो 36 से कितना हो गया, 108 काट के देख लो, तीनों से कट रहा होगा। अगला देखो, जो कॉमन, मजा आएगा, टेंशन ना लो, ठीक है ना, धीरे धीरे अपने डाउट निकालते रहोगे कैसे आएगा। नरेश जी तुम्हारा क्या डाउट था कि क्या नहीं आएगा, 3 तो आएगा, 3 तो मल्टीपल में लिखना पड़ेगा तब तो जाके कटेगा। मतलब आपको ना ऐसा नंबर बनाना होता है, छोटा से छोटा नंबर जो इन तीनों से कट जाए, तो कुछ ना कुछ उन तीनों के मल्टीपल रखेंगे हम यहाँ पे, इसलिए तो कटेंगे वो। अच्छा इसका क्या निकलेगा, सबसे पहले क्या उठाना पड़ेगा, 64,
उसके पहले उठाओ 48। अब 48 में जो कॉमन है 64 और 48 में, वो मत लिखो 48 का, बाकी हिस्सा लिख दो इधर। 16 × 48 और 16 चुप क्या होता है, उधर 3 है, 3 इधर है नहीं है, फिर 16 तो कट गया लेकिन 3 नहीं है, तो 3 की मल्टीप्लाई वापस कर दो यहाँ पे 16 × 3, क्योंकि इसको मैं 16 × क्या लिख सकता हूँ 4, तो 16 से 16, अब 3 नहीं कट रहा था कहीं से, तो 3 फिर वापस लिखना पड़ेगा यहाँ पे, फिर 3 फिर लिखना पड़ेगा, फिर बचा क्या मेरे पास 32। 32 लिखने की जरूरत है क्या, क्यों, 32 × 2 तो होता है, अगर 32 लिखोगे तो 32 से तो 32 से कैंसिल आउट हो जाएगा, कितनी बार लिखोगे, लिख तो रखा, ये लिखा हुआ तो है, ये कुछ ये लिखा हुआ नहीं गया यहाँ पे, ये 32 × 64 लिखा हुआ नहीं, तो जो लिखा हुआ दोबारा नहीं लिखना, जो ऑलरेडी लिखा हुआ है ना उसको दोबारा नहीं लिखना, ठीक है ना। तो 32 को क्या लिखने की जरूरत है, कितना है फिर इसका एलसीएम, 64 से कितना होता है, 6 × 18 180, 4 × 12 192, 6 × 18 180 बनाओ, 4 × 12 180 प्लस 12 कितना हो गया 192, मल्टीप्लाई थोड़ी ऐसा करा करो शॉर्ट। करो जरा इसका करो, 36 60 120 240 बनेगा क्या, 360 बनेगा, वेरी गुड। सबसे पहले बड़ा वाला उठाओ, 160। टाइम एंड वर्क में बहुत काम आएगा ये, बहुत ही ज्यादा काम। जो कॉमन है उसको काट दो, एक 120 के बाद बड़ा नंबर क्या है 60, तो 12 × 5 = 60 नहीं होता क्या, 12 इधर भी है 12 इधर भी है, क्या 5 फिर 120 में है, वरना 60 लिखने की क्या जरूरत है, 60 तो ऑलरेडी 120 में 60 तो ऑलरेडी है, लिखने की तो जरूरत ही नहीं, 60 देना 120 नहीं होता, 120 को क्या करूँ 60 × 2 नहीं लिखोगे, तो 60 से 60 तो कट गया वो, इधर देखो 120 है, ये 120 ठीक है ना, क्या है ये 120 है, फिर बड़ा नंबर क्या है इसमें, ये जो 120 है एक्चुअली में है क्या, ये 60 × 2 नहीं है क्या, तो 60 से 60 कैंसिल आउट हो गया, क्या लिखोगे अब इधर, यहां से क्या लिखोगे इधर, अब यहाँ पे इसके मल्टीपल में कुछ नहीं लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 1 का कोई महत्व नहीं, फिर क्या बचा 36, क्या बचा फिर 36, 12 के कितना होता है 36, इसको लिखोगे अब 12 × 3 लिख दो जरा, क्योंकि दिख रहा था गौर से, और इसको ज्यादा से ज्यादा लिखोगे किसमें, दूसरा मल्टीपल चेक करें हम इसका, इसको लिखोगे 12 × 10, ठीक है ना, 12 से तो 12 कैंसिल आउट हो गया, 3 से 10 के तो कोई मेल नहीं है, क्या अच्छा कलर चेंज कर दो चलो ठीक है, अच्छा 12 × 10 करोगे, ये 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया, लेकिन 3 को कहाँ कैंसिल आउट करोगे, नहीं हो रहा, तो 3 वापस लिख देंगे फिर हम, तो 12 से कितना हो गया फिर, है देखो कोई बात नहीं, ठीक है ना, अगर थोड़ी बहुत परेशानी होती है तो होती है परेशानी, ठीक है ना, ये चीजें ये मैथ है, ये एकदम से नहीं सीखी जाती।